हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। आज की इस वीडियो में बहुत प्योर प्रैक्टिकल चीजें आपको बताने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप लोग इन विवादों में होते हैं तो आपके मन में सिर्फ एक चीज है कि हम इससे बाहर कैसे आए। इससे बाहर कैसे आए, इसके लिए आप बहुत कुछ सर्च करते हैं। सर्च करने पर पता चलता है कि आपके भी कुछ लीगल राइट्स हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं और सामने वाली पार्टी जो है धरातल पर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये पूरी तरह से सच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपनी तरफ से क्या एक्शन लोगे, उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे करोगे, उस पर सामने वाली पार्टी पर उसका क्या प्रभाव होगा, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। यानी कहने का मतलब, आपके हर कोर्स ऑफ एक्शन का सामने वाली पार्टी पर ऐसा प्रभाव नहीं होगा कि वो फ्लैट हो जाए, आपके सामने टेबल पर आ जाए। इसी चीज पर दोस्तों आज का ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसा देखा, बोलते हैं कि सर हमारे पास तो ये एविडेंस है, ये एविडेंस, हम 340 डाल दें, हम ऐसा कर दें, हम ऐसा कर दें। देखिए, किसी भी चीज को फाइल करना आसान है, लेकिन क्या वो चीज चलेगी? क्या उसके बेस पे आपको रिलीफ मिलेगा? क्या सामने वाली पार्टी वास्तव में झुकेगी, या सिर्फ आपका पैसा और टाइम खराब होने वाला है? ये कुछ चीजें होती हैं जिनको आप पहले नहीं समझेंगे और केवल किताबी बातों के, किताबी ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो कभी भी कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। देखिए, लड़के पक्ष आप हो और आपके ऊपर झूठे मुकदमे 3-4 दर्ज हैं, आप 1 साल से, 2 साल से, कोई बेचारे 5 साल से परेशान हो रहे हैं, तो अब आपको इस परेशानी से बाहर आना चाहिए, ना कि परेशानी और बढ़ानी चाहिए। अब ऐसा होता है, कई बार हमें पूरी जानकारी नहीं होती, आधे अधूरे ज्ञान के साथ हम चलते हैं और अपनी परेशानी को कम करने की बजाय हम और बढ़ा लेते हैं। देखिए, अगर आप लड़के हैं और आप अपनी तरफ से केस दर्ज कर रहे हैं, तो वास्तव में पहली चीज तो यह है कि आपको केस ऐसा दर्ज करना पड़ेगा जिससे एक्चुअल में सामने वाले पर प्रभाव आए। अब ऐसा केस आप कैसे दर्ज करेंगे? आप 340 डाल देंगे तो इतना प्रभाव आ जाएगा, या आप डिफेमेशन डाल देंगे तो इतना प्रभाव आ जाएगा? तो कई सारी चीजें, गलत फहमियां लोगों के मन में होती हैं। मैं आपको एक अंदाजा बताता हूं। मैं JNK से लेकर तमिलनाडु तक काम करता हूं और यह देखता हूं कि पूरे भारत के अंदर कोई भी थाना हो और लड़के को अपनी तरफ से एक FIR भी दर्ज करानी पड़ती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। FIR दर्ज नहीं करा पाता, ज्यादा एक NC कट जाती है जिसमें कोई कार्रवाई होती नहीं लड़की वालों के खिलाफ। इतना ही है, 156(3) डालता है बेचारा, वो खारिज हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के जितनी चीजें, जितने कानून बताए जाते हैं कि ये लड़कों के लिए भी है, उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत ही मुश्किल है। आप इस बात का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। कल एक व्यक्ति मेरे पास मेघालय से देहरादून विजिट किए, जस्ट इसलिए क्योंकि उनको काउंटर केसेस का इंप्लीमेंटेशन चाहिए था। आप सोचिए, इस एक घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़के की तरफ से कोई भी केस लड़की वालों पे करना कितना मुश्किल और कितना टेक्निकल होगा। और दोस्तों, जस्ट ये एक एग्जांपल है। अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊं ना, तो आप देखोगे कि दुनिया में कितनी पीड़ा है और कितने परेशान लोग हैं जो 3-3, 4-4 हजार किलोमीटर दूर से ट्रैवल करते हैं केवल 1 घंटे की मीटिंग के लिए कि हमें कुछ सॉल्यूशन कहीं से मिल जाए। और दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी सब कुछ करके देख चुके, पुलिस के पास जाके देख चुके, कोर्ट में जाके देख चुके, 156(3) लगा के देख चुके, छोटे छोटे केसेस, डिफेमेशन, एक्सटॉर्शन लगा के देख चुके, कोई रिजल्ट नहीं मिला। अभी रिजल्ट चाहिए तो कुछ हटके करते हैं। अब बात आती है सारी कि मैं जितने भी वीडियो बनाता हूं उनमें मैं अधिकतर कमेंट्स देखता हूं कि सर ऐसा आप सब कुछ बता देते हो, आप ये तो बताते नहीं केस कौन से करें। अरे, ये वही लोग हैं जिनको बताया था कि ये वाले केस कर लो, हुए नहीं ना, तभी तो बेचारों को इतना परेशान होना पड़ा, तभी तो इतना दूर दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि यहां से मैं अगर 5 धाराएं आपको बोल दूं जाके कर लो, नहीं होगा कुछ भी। बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसकी मुश्किल है। उसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए और सबसे मेन चीज आपको यह भी होना चाहिए कि वो केस आपके लिए गले की फांस कल को ना बन जाए। इसलिए इस तरह से आपको नहीं बताया जा सकता कि भाई ये कर लो। ऐसा करना है तो आप मेरे चैनल पे जाओ, एक वीडियो है पॉपुलर वीडियोज में, जाना, वहां मिल जाएगा। जानिए 14 धाराएं जिनमें आप लड़की वालों पे केस कर सकते हैं। तो धाराएं तो आपको वहां से पता चल गई, करिए केस। लेकिन जब आप करने जाएंगे तो प्रैक्टिकली आप फंस जाएंगे। आपको लगेगा यार वहां तो कानून तो था, किताब में भी पढ़ा, वहां पे भी था, सर ने वीडियो में बताया वहां पे भी था, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कोई हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहा, पुलिस हमें सपोर्ट नहीं कर रही, 156(3) हमारी एक्सेप्ट नहीं हो रही। अब करें क्या? तो मैं बात करता हूं इससे आगे की, कि जब कहीं कुछ नहीं हो रहा, अब क्या चलेगा? अब जो भी आप करोगे वो चीज दोस्तों थोड़ी मुश्किल है, और वो चीज ऐसी है भी नहीं कि हम वीडियो में एक्सप्लेन की जा सके, और जनरलाइज भी नहीं है, हर एक के मामले पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना तो आपको पता चल गया कि भाई जो काउंटर केसेस के बारे में आप सुनते हो, जानते हो, वो करने इतने आसान नहीं है। जो आप केसेस करते हो काउंटर में जाकर के, डिफेमेशन, एक्सटॉर्शन, 340 या इस तरह की और चीजें, इनसे आपको ज्यादा कोई फायदा मिलता नहीं है। आप जब भी कोई केस करेंगे सामने वाले पर, वो आपको किसी शार्प घटना के आधार पर करना चाहिए। आपके साथ बहुत कुछ होता है और फिर बात आती है टाइम बाउंडेशंस होती है कई बार कि भाई घटना घटी 2 साल पहले, आप आज जग रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, वो रहते हैं आपसे 2000 किलोमीटर दूर, आप यहां पे रहते हो। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि हैंडल करनी पड़ेंगी उस समय पे जब आपकी तरफ से केसेस दर्ज होंगे। यानी जुरिस्डिक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका केस दर्ज हो जाए, दर्ज होने के बाद ऐसा ना हो अपोजिट पार्टी आए तो खारिज हो जाए।
इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि लड़की वाले उस केस को अपने यहाँ पे ट्रांसफर ना करा लें। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपका केस आगे जाके खारिज ना हो जाए। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा वो केस आप ही के अगेंस्ट ना चला जाए। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। इसको इतना लाइटली मत लीजिए कि बस जस्ट आपने डाल दिया, फाइल तो हो जाएगा लेकिन बाद में परेशान हो जाओगे बहुत ज्यादा। तो इसलिए जब भी आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना चाहें, एक्शन जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्शन के लोग मानेंगे नहीं। जो भी गलत केस कर रहे हैं, जो भी आपके लिए बुरी मंशा रखते हैं, आपके परिवार के लिए बुरी मंशा रखते हैं, इनको समझ केवल काउंटर केस से ही आता है। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि किसी भी काउंटर केस में जाने से पहले आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझें। जब आप पूरे तरह से आश्वस्त हो जाएं कि हाँ भाई ये रास्ता मेरे लिए सही है, तभी उस पर आगे बढ़े और पूरी एक्सपर्टीज के साथ आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि बस देख लिया, समझ लिया, थोड़ा सा ज्ञान ले लिया और चालू कर दिया। कभी भी ऐसा नहीं करना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जिस एंगल से आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कहीं ना कहीं आप समझे होंगे और आप भविष्य में उसका पालन करेंगे। यदि आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो आप सोच समझकर आगे बढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।